आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अपने पुराने लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा या प्रक्षेप के बारे में पढ़ा और उसमें हमने बिंदुओं का प्रक्षेप और उसके बाद फिर रेखाओं का प्रक्षेप देखा और उन पर कई तरीके के हमने प्रश्न हल करे। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में आता है, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, वो हम देखेंगे, जिसको बोलते हैं वस्तुओं का प्रक्षेप या प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। टॉपिक है आज का हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तुओं का प्रक्षेप। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लें कि हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है और वो क्या कहता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ऑर्थोग्राफिक जो वर्ड है, ये पूरा वर्ड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक हुआ ऑर्थो और दूसरा हो गया आपका ग्राफिक। ऑर्थो का मतलब सीधा, या 90 के कोण पे, 90 डिग्री समकोण या सीधा बोलते हैं। और ग्राफिक का मतलब हुआ फेंकना या खींचा हुआ। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ऑर्थोग्राफिक का, वो ये प्रक्षेप का, वो ये मतलब हुआ कि 90 के कोण पे किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं या उसकी इमेज को आप फेंक रहे हैं, उसका प्रक्षेप आप 90 के कोण पे बना रहे हैं एक समतल पर। अब ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। पहला है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या प्रथम कोणीय प्रक्षेप, और दूसरा है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या तृतीय कोणीय प्रक्षेप। दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस जो अब तक हमने डिस्कस किया है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू, जब अभी सवाल लगाएंगे तो और क्लियर होगा। तो बस ऊपर नीचे का फर्क है कि फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में कभी फ्रंट व्यू जो है वो टॉप के ऊपर बन रहा है, कभी जो फ्रंट व्यू है वो टॉप के नीचे बन रहा है। बस इतना सा फर्क है। अब ये जो दोनों चीज़ें ये कहाँ प्रचलित हैं, अगर देखा जाए तो ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। ये हो गया आपका अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन उन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये हम एशियन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है। फर्क दोनों में ज़्यादा नहीं है, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे अपने सवालों में। तो आगे बढ़ते हैं। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यह है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, यह है आपका सेकंड, यह है आपका थर्ड और यह है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आपको याद हो, अपने पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो हमने अपने जो सवाल लिए थे उनको कुछ ऐसा फ्रेम किया था कि कभी सवाल हमारा फर्स्ट यहाँ प्रथम
क्वाड्रेंट में आता था, कभी सेकेंड क्वाड्रेंट में, कभी थर्ड में और कभी फोर्थ में। तो बस सिमिलर वैसा ही कुछ यहाँ भी है, लेकिन अब अंतर ये होगा कि अब हम वस्तुओं का प्रक्षेप पढ़ रहे हैं। तो अब हम बिंदु और रेखा न लेके अब हम वस्तुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु हमारी, एक ये इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल या एक कोई भी एक वस्तु हमने इसको मान लिया। अब क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में रखी हुई है तो इसका जो भी प्रक्षेप बनेगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, अब वो कहलाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब देखते हैं, जैसा कि पहले किया है हमने, कि इसका प्रक्षेप निकालने के लिए हमें 90 के कोण पे देखना होगा या प्रोजेक्शन लाइन डालनी होगी प्रोजेक्टर से। तो अब वस्तु ये है आपकी, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये है आपका वर्टिकल प्लेन। अब जब यहां से देख रहे हैं तो ये इसका फ्रंट व्यू कहलाएगा, और ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इसके लिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, या जो हम समझने वाली भाषा में पर्दा बोलते हैं, वो ये हो गया। अब परछाई कहाँ बनेगी इस ऑब्जेक्ट की? इस पर्दे पे बनेगी, या हम बोलते हैं इस वर्टिकल प्लेन पे बनेगी। तो अभी हम कुछ भी मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी परछाई है, ऐसी कुछ बन गई, ये कहलाया गया, इसका कहलाएगा फ्रंट व्यू। अब अगर हमको टॉप व्यू देखना होगा तो हम कुछ यहां से देखेंगे, यहां से देखने में जो इसका टॉप व्यू बनेगा वो कुछ यहाँ पे आएगा। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसा यहाँ पे टॉप व्यू इसका बन गया। क्लियर है इतना? फ्रंट व्यू यहां बन गया, टॉप व्यू यहां बन गया। अब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनने के बाद जो प्रक्रिया हम पहले अपनाते थे वही आज भी अपनाएंगे, कि जो चीज, जो व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आता था उसको हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाते थे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसको 90 डिग्री घुमाने के बाद ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा। तो इससे आपने सीखा, अगर इसको हमने मान लिया ये हो गया हमारी रेफरेंस लाइन, तो टॉप व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन के नीचे आएगा, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू होगा जो वो होगा रेफरेंस लाइन के ऊपर। बस ये चीज याद रखने की जरूरत है आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, कि कौन सा व्यू कहां पे बन रहा है। टॉप व्यू आपका यहां है रेफरेंस लाइन के नीचे, और फ्रंट व्यू है वो टॉप व्यू के जस्ट ऊपर, मतलब रेफरेंस लाइन के ऊपर है। और अब क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इसका एक इमेज और आएगी जो कि होगी साइड व्यू हमारी। अब साइड व्यू आपकी जो होगी वो फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में बनेगी। बगल इन द सेंस, या तो इस तरफ बनेगी या इस तरफ बनेगी, वो डिपेंड करेगा कि आप कहां से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो एक तो ये चीज आपको याद करने की जरूरत है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू है वो हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर या टॉप व्यू के ऊपर बनता है, और टॉप व्यू जो है वो नीचे बनता है। अब मान लेते हैं, अब देखते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है। अब यही इसी ऑब्जेक्ट को सपोज किए आपने यहां पे ले लिया। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है तो ये हो गया है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब फिर वही करना है, फ्रंट व्यू देखने के लिए जब हम यहां से देखेंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कुछ यहां बनेगा, फ्रंट व्यू यहां आ गया, और जब यहां से देखेंगे तो टॉप व्यू आपका कुछ यहां पे बन जाएगा। तो ये आ गया आपका टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकालने के बाद इसको जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आया है आपका टॉप व्यू, तो टॉप व्यू को जब आप घुमाएंगे तो वो घूम के कुछ ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, मैं इसको रफ कर रहा हूं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस लाइन के नीचे है। तो ये है आपकी रेफरेंस लाइन, और फ्रंट व्यू कुछ आपका रेफरेंस लाइन के नीचे यहां पे शो करेगा। और टॉप व्यू, क्योंकि जब इसको हम घुमाएंगे घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो टॉप व्यू घूम के कुछ ऊपर पहुंच गया, तो ये क्या कराया आपका टॉप व्यू ऊपर आ गया। तो अब क्लियरली देख रहे हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू है वो ऊपर है और फ्रंट व्यू नीचे है, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जस्ट रिवर्स। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो साइड व्यू होगा वो हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में होगा, चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो चाहे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो। अब इस केस में फर्स्ट जो आपका फ्रंट व्यू है वो नीचे आ रहा है, तो साइड व्यू या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। बस फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल इतना ही समझने योग्य है। बाकी हम जो डिफरेंस है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में
उनके सिंबल का डिफरेंस क्या है वो हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। अब चलिए हम एक सवाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे और उस पर 4, 5, 6 सवाल करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे। तो आज का जो सब टॉपिक है हमारा, अच्छा जो टॉपिक है वो है वस्तुओं का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो सब टॉपिक है वो है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। मतलब आज हम जितने भी सवाल लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर ही होंगे। तो चलिए एक आध सवाल से अपने इस लेक्चर को और समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो आज का हमारा सब टॉपिक है, या हम इसको बोलते हैं प्रथम कोणीय प्रक्षेप। अब जैसा कि आप बोर्ड पे ये फिगर देख रहे हैं, तो मैं सीधे सवाल से समझाऊंगा कि कैसे प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तुओं का जो प्रक्षेप है उसको हम निकालते हैं। अब ये है आपके सामने एक सवाल दिया गया हुआ है। अब इसमें सवाल कुछ इस तरीके से आएगा। मैं बता दूं कि जो एग्जाम में आपके सवाल आएंगे वो कम से कम 45 मार्क्स के आएंगे, 45 या 60 मार्क्स के, सिर्फ एक सवाल। तो अगर आप ढंग से जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताए गए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इसको हल करते हैं तो सिर्फ एक सवाल ही काफ़ी है आपके पासिंग मार्क्स लाने के लिए। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस चित्र का प्रथम कोणीय प्रक्षेप में, इसके सारे प्रक्षेप बनाइए प्रथम कोणीय प्रक्षेप में। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी दे सकते हैं, वो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है। मान लेते हैं कि ये है आपका 60 सेंटीमीटर, ये है आपकी 40 सेंटीमीटर, और ये सभी हैं आपकी 10 सेंटीमीटर। 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। इसको मान लेते हैं ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक की, ये है आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक। अब दो प्रकार के सवाल हो सकते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन में आपको बता देगा कि आपको कहां से फ्रंट व्यू देखना है, कहां से टॉप व्यू देखना है और कहां से साइड व्यू देखना है। दूसरा ये हो सकता है कि सिर्फ इतना ही सवाल आपको दे दिया जाए और मेंशन ना किया जाए कि फ्रंट व्यू कहाँ है, टॉप व्यू कहाँ है या साइड व्यू कहाँ है, या कहाँ से आपको देखना है, कहाँ से आपको रेफरेंस लेनी है। तो दोनों कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कैसे उस कंडीशन में आपको हल करना है। अब देखिए पहले हम कंडीशन लेंगे जब आपको दिया हो। तो देने की दो कंडीशन है, या तो वो सिंपली एक इस तरीके का एक तीर बना देगा, एक एरो बना देगा, और इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये आपका फ्रंट व्यू है, मतलब इस दिशा में आपका फ्रंट व्यू है। बस आपको फ्रंट व्यू मिल गया। अब क्या करना है आपको, फ्रंट व्यू ये हो गया और टॉप व्यू क्या हो जाएगा आपका यहां। मतलब आप जब आप चीज को या ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे होंगे बिना खुद हिले, बिना ऑब्जेक्ट को हिलाए। आप सपोज करिए कि आपके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी आप फ्रंट व्यू उसका देख रहे हैं। और टॉप व्यू के केस में क्या होगा, आप बस ऐसे गर्दन झुका के आप ऊपर से उसको देख रहे होंगे, और जो भी हम देख रहे हैं ये बस 90 के कोण पे होगा। तभी ये है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तभी इसका नाम पड़ा हुआ है। तो यहां से हो गया आपका टॉप व्यू। फ्रंट व्यू को हम लोग एलिवेशन भी बोलते हैं। फ्रंट व्यू को हम लोग एलिवेशन भी बोलते हैं। तो या तो वो F लिख देगा या एलिवेशन लिख देगा, या सिंपली ये एक एरो बना देगा। तो आपके लिए समझने के लिए पर्याप्त है कि यहां से आपको फ्रंट व्यू देखना है। अब ऑब्जेक्ट को देख के साफ समझ में आ रहा है आपको ये वाली साइड दिखाई नहीं पड़ रही है कि इधर क्या है, दिखाई कौन सी पड़ रही है, इधर दिख रही है। तो आपका साइड व्यू कहां पे हो गया, ये मतलब ये चीज हो गई आपकी साइड व्यू। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, और ये हो गया साइड व्यू। फ्रंट व्यू को हम लोग एलिवेशन भी बोलते हैं और टॉप व्यू को हम लोग प्लान भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा
शब्दों में हेर फेर करके वो क्वेश्चन को उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन और टॉप व्यू मतलब प्लान। चलिए अब सीधे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि ये तो एक कंडीशन हो गई, जब आपको दिया हो सवाल में कि फ्रंट व्यू कहाँ है, टॉप व्यू कहाँ है, साइड व्यू कहाँ है, तब आपको समझने में या पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ से आपको उसकी शुरुआत करनी है। दूसरी कंडीशन है, जब आपको ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ना दिया हो, तब आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है और यहां पे नहीं दिया हुआ है, तो इतना तो जाहिर है कि टॉप व्यू हमारा यहां कहीं होगा, यहां से ही देखने पे टॉप व्यू हमको मिलेगा। अब कंफ्यूजन कहां पे होती है इंसान को कि फ्रंट व्यू हम यहां से देखें या फ्रंट व्यू हम यहां से देखें। कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए कि विमानकन कहां पे ज्यादा है, या लंबाई कहां पे या चौड़ाई कहां पे ज्यादा है। अब हम देख रहे हैं कि ये है हमारी 10 सेंटीमीटर और ये है हमारी 40 सेंटीमीटर, तो जो जहां पे ज्यादा विमानकन हो रहा हो या लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो, वहां पे आप फ्रंट व्यू ले सकते हैं। मतलब फ्रंट व्यू इस केस में यही होगा। अब मान लेते हैं कि इसी केस में अगर ये कुछ 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर होता ये चीज, तो आप फ्रंट व्यू यहां लेने के लिए फ्री थे। तो ये चीज क्लियर होगी कि कब आपको फ्रंट व्यू जब नहीं दिया हुआ है उसमें कि कहां से देखना है, तो तब उस कंडीशन में कैसे हल करेंगे, और जब दिया हुआ है तो उस कंडीशन में कैसे सवाल को हल करना है। तो चलिए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इस में आपको जो सवाल आएगा कि आपको ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो ये तीन चीज आपको हर सवाल में ड्रॉ करनी होगी। अब क्योंकि यहां पे इस सवाल में दिया हुआ है कि फ्रंट व्यू हमारा यहां है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। ये होगी आपकी एक रेफरेंस लाइन। अब ये 40 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए फिगर में आपको ये तिरछा दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आपको तिरछा नहीं मानना है, आपको ये मानना है कि आप या तो ये फिगर निकल के आपके सामने आ गया हो, या आप यहां पे आके खड़े हो गए हैं। कुछ इस तरीके से आप यहां पे आके खड़े हो गए हैं और 90 के कोण पे आप इसको देख रहे हैं, 90 डिग्री आप ये एंगल बना रहे हैं। तो जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ये लाइन तिरछी नहीं होगी, ये लाइन आपको सीधी दिखाई पड़ेगी। तो फ्रंट व्यू में आपको कौन कौन सा हिस्सा दिखाई पड़ेगा? ये जो मैंने शेड किया है, ये हिस्सा आपको फ्रंट व्यू में दिखाई पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जो नाप यहां पे दी गई है उसी के नाप के अकॉर्डिंग इसको हम फ्रंट व्यू इसका हम बना लेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि रेफरेंस लाइन से थोड़ी जगह छोड़ के ही हमको अपना फिगर ड्रॉ करना है, जिससे कि हम विमानकन आसानी से कर सके और ये चीज इसमें मिक्स ना हो। तो ये आ गया आपका फ्रंट व्यू। अब लंबाई इसकी कितनी है? 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो स्केल से नाप के आप ये चीज ऐसे बना देंगे। जो भी सवाल में लंबाई चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिगर ये बना देंगे। अब ये आपने निकाल लिया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू निकालने के जस्ट बाद, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, कि फ्रंट व्यू निकालने के तुरंत बाद आपको टॉप व्यू के लिए जाना है। पहले फ्रंट व्यू, फिर टॉप व्यू और उसके बाद साइड व्यू। अब क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है। अब अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के अगल बगल बनता है उसका साइड व्यू। तो इसके लिए इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो कहां बनेगा? नीचे बनेगा। अब टॉप व्यू बनाने की सबसे सही कंडीशन क्या है, सबसे सही तरीका क्या है कि आप यहां से प्रक्षेप रेखाओं को बना लीजिए। तो बार बार आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्केल से कि कितना सेंटीमीटर टॉप ये आ रहा है या जो भी विमानकन है। तो और प्रक्षेप रेखा क्या है? ये डॉटेड लाइन। हर कोने से जितने भी कॉर्नर हैं फ्रंट व्यू में, वहां से डॉटेड लाइन आप बना लें तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि फ्रंट व्यू किस तरीके का, टॉप व्यू किस तरीके का आएगा।
ये आपने एक प्रक्षेप रेखा बना ली। अब क्या करना है, मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी भी यहीं खड़े हुए हैं। अब ये मान लीजिए कि आप गर्दन उठा के इसको यहाँ से देख रहे हैं, तो अब इस कंडीशन में कौन कौन सी चीजें दिखाई पड़ेंगी। मैं फ्रंट व्यू का जो मैंने शेड किया था मैं उसको रफ कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं टॉप व्यू आसानी से शो कर सकूं। अब देखिए, जब आप ऊपर से देखेंगे, मतलब अब आप यहां हैं, आपने गर्दन झुका ली और 90 के कोण पे आप इसको देख रहे हैं, तो आपको दो चीज दिखाई पड़ेगी। एक तो ये हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा और दूसरा एक ये हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा। ना ये दिखाई पड़ेगा ना ये दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये छुप चुका होगा। कुछ आप ऐसे समझिए, जैसे ये है, मैंने अपने दोनों हाथों को 90 के कोण पे बनाया हुआ है। अब देखिए 90 के कोण पे रखा हुआ है, तो अगर मैं ऐसे झांक के देखूंगा तो ये वाला हाथ मुझको या ये वाली दीवार या ये साइड मुझको नहीं दिखाई पड़ेगी, ये सिर्फ ऊपर वाला तल ही मुझको दिखाई पड़ेगा। तो अब देखते हैं, तो जब ऊपर से हमको दिखाई पड़ा, तो एक तो ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा है और दूसरा ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। नाप आपको मालूम है, सवाल में दी गई है। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपने प्रक्षेप रेखा बना ली है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये हिस्सा इस वाले में आ रहा है, मतलब इस वाले में। तो ये हिस्सा आपने यहां पे बना लिया, और ये हिस्सा मिला हुआ है उससे, तो ये कहां बनेगा, कुछ ये। अब आप गौर करिएगा कि ये 40 थी हमारी, फिगर के अकॉर्डिंग ये आपको 10-10 दिया हुआ है। तो अब साफ यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि ये चीज जो है, ये इसकी लंबाई है इस वाले हिस्से की वो कम है और इस वाले की ज्यादा है, जो कि आप यहां से भी डिड्यूस कर सकते हैं कि ये पूरी 40 है हमारी, 40 में 10 निकल गई, तो ये कितनी बची, 30 बची। तो तभी ये इतना हिस्सा आपको लंबा दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू की जस्ट बात टॉप व्यू। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो अगर, कि जो प्रक्षेप रेखाएं बनाते हैं ये हमारे बहुत हेल्पफुल होती हैं डिसाइड करने के लिए कि ऑब्जेक्ट जो है, जो व्यू बनेगा टॉप का, वो किस प्रकार बनेगा। और बार बार आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ती है दोनों विमानकन को या दोनों डायमेंशन को, आपको सिर्फ एक बार नापना पड़ता है। अब बात आती है साइड व्यू की। तो जैसे ही साइड व्यू की हम बात करेंगे, हमें ध्यान पड़ना चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो, साइड व्यू हमेशा हमारा फ्रंट व्यू के साइड बनता है। अब वो या तो राइट साइड बन सकता है या लेफ्ट साइड बन सकता है। अब जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि सपोज करिए मुझे एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, और अगर आप इस तरफ से टॉर्च की रोशनी डाल रहे हैं, तो जो मेरी इमेज बनेगी वो कुछ इस तरफ बनेगी। इसका मतलब ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड। तो जो मेरा लेफ्ट साइड का व्यू होगा, जो लेफ्ट साइड की इमेज बनेगी वो मेरे राइट साइड बनेगी, अपोजिट है। और अगर मैं रोशनी यहाँ से डालूंगा तो जो मेरी राइट साइड की इमेज होगी वो कुछ इस तरफ बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड की इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, और लेफ्ट साइड की जो इमेज बन रही है या जो प्रक्षेप बन रहा है वो राइट साइड में बन रहा है। तो बस सेम फंडा हमको यहाँ भी फॉलो करना है। अब क्योंकि ये साइड तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो साइड व्यू हमारा कहाँ है, ये है। तो अब जो हमारा जो साइड व्यू है हम यहाँ देखेंगे, तो वो जो उसकी इमेज बनेगी, जो उसका प्रक्षेप बनेगा वो दूसरी तरफ बनेगा। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपके लेफ्ट साइड में है। अगर ये मान लीजिए कि आप खड़े हुए हैं, और तो ये जो साइड व्यू है ये आपके लेफ्ट साइड में है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो आपके राइट साइड बनेगी। तो और आपने फ्रंट व्यू ये देखा हुआ है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने विमानकन रेखाओं का ये प्रक्षेप रेखाओं का इस्तेमाल किया था टॉप व्यू बनाने के लिए, अब उसी प्रकार हम प्रक्षेप रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे साइड व्यू बनाने के लिए। तो अब प्रक्षेप रेखाएं हम दोनों तरफ खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं और इधर भी खींच सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने देख लिया है कि जो हमारा
साइड व्यू बने है वो हमारे राइट साइड बनेगा, तो इस वजह से हम सिर्फ प्रक्षेप रेखाएं इस साइड खींचेंगे। जैसे कि मैंने टॉप व्यू के लिए यूज किया था, वैसे ही हर कोने से मैं प्रक्षेप रेखाएं बना रहा हूं। ये बहुत हल्की होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेन फिगर है वो डार्क लाइन से शो किया जाएगा, और जो ये प्रक्षेप रेखाएं हैं ये बहुत हल्की पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। 3H मान लीजिए। अब राइट साइड व्यू के लिए हमको यहां से देखना होगा। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो हमको ये हिस्सा दिखाई पड़ेगा और ये हिस्सा दिखाई पड़ेगा, जिसको मैंने अभी हैश किया है। तो इतना हिस्सा बनाने के लिए ये इसकी इमेज या इसकी जो चित्र है वो ये आ गई, और ये व्यू आपका कुछ नीचे आ जाएगा इस प्रकार। अब देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे इसकी चौड़ाई नापनी होगी, बाकी ऊंचाई प्रक्षेप रेखाएं आपको बता देंगे। यहां पे मेंशन कर देंगे RSV या राइट साइड व्यू। तो आज के लेक्चर में हमने प्रथम कोणीय प्रक्षेप के बारे में सीखा। हम आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपके भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद।